वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अतुल हूं और आप सबको पता है कि इंडिया का जो टारगेट है 2037 तक इंडिया को $10 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है वो बनाना है। तो इंडिया वही रास्ते पे चल चुका है और इंडिया का जो ग्रोथ है वो हम लोग को दिखता है। मेजर जो सेक्टर है जैसे कि टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में या फिर फिनटेक, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक्सपोर्टिंग इंडियन प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग को दिखता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सपर्ट का सुने तो कहना है कि हाँ, इंडिया जिस रेस से चल रहा है अभी अगर उसी तरह से फॉलो करे तो 2037 में इंडिया जाके एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है कि इसमें इंडिया को जो है कोई वॉर में इन्वॉल्व होने से नहीं चलेगा। भैया दूसरा जो कर रहा है करने दो, आपका अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है उसे टैक्टफुली हैंडल करो और उससे निकल जाओ। आप अपना ग्रोथ में ध्यान लगाओ और उसी ग्रोथ को कंटिन्यू रखो। 2014 से अगर हम लोग देखें तो मोदी जी का जो लीडरशिप है वो इंडिया को आगे बढ़ने में बहुत सारा हेल्प किया और ये सारा जो प्लानिंग है वो मोदी जी का लीडरशिप के अंदर ही हो रहा है इंडिया का ग्रोथ। बट एक $100 क्वेश्चन है कि हर कोई बोलता है भाई सुपर पावर सुपर पावर सुपर पावर, हो सके कि इंडिया जाके सुपर पावर भी बन जाए कुछ साल के बाद, मगर वो सुपर पावर बनने के बाद इंडिया क्या करेगा? आंसर है आपके पास? तो आप बोलेंगे हाँ भाई आंसर क्यों नहीं है, आगे जाके और ग्रोथ करेगा, सुपर पावर से भी ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अभी जो सुपर पावर कहलाते हैं उन लोगों को अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत कुछ पता चलता है जिससे हम लोग अच्छे हैं। आप बोलेंगे कैसे? आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि पावर एग्जैक्टली है क्या और पावर को कैसे हैंडल किया जाता है। With great power comes great responsibility, ये स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग है और इसी को अगर हम लोग आगे जाके सोचे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि अगर आपके पास पावर आ जाता है तो उससे भी ज्यादा जो आता है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कीजिए, अदरवाइज आपका पावर मिसयूज हो सकता है। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि सुपर पावर का जो रुतबा है या सुपर पावर का जो थ्रोन है वो मिलना बड़ी बात नहीं है। वो मिलने के बाद उसको कैसे यूज किया जाए और उसको कैसे हैंडल करके आगे बढ़ा जाए वही मेन चीज है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग अभी जो कहलाते हैं सुपर पावर, सबसे पहले ही है बिग डैडी यूएस, उसके बाद रशिया, उसके बाद यूके या फिर चाइना, किसी को भी ले लीजिए और देखते हैं कि इन लोगों का सुपर पावर बन जाने के बाद इन लोग क्या क्या अभी कर रहे हैं। तो सुपर पावर का ये जो टैग है सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद है वो यूएस। तो यूएस का बात ही हम लोग पहले करते हैं। अगर हम लोग देखें आज के डेट में सबसे ज्यादा ये टैक्स यूएस को पसंद है और यूएस चाहता है कि हर टाइम कुछ भी हो मेरा ये जो रुतबा है सुपर पावर का ये हमेशा कैरी ऑन हो। और इसी के चक्कर में यूएस में जो हालात अभी है क्या वो फॉलो कर रहा है कि अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना पावर के साथ वो फुलफिल किया जा रहा है? तो एक बार कुछ पॉइंट में ध्यान देते हैं और देखते हैं कि यूएस में कैसे चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, यूएस का जो क्राइम ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ जा रहा है। का जो ये क्राइम रिलेटेड इशू है या फिर क्राइम सीन्स जो है वो ज्यादा होता है। हर किसी के पास वेपन जो है वो ज्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दूसरा पॉइंट है फेड। फेड मतलब यूएस का रिजर्व बैंक। हम लोग देखें फेड का जो एक्टिविटी है कि जब भी यूएस में कोई फाइनेंशियल इश्यूज आता है टाइम फेड बहुत सारा डॉलर प्रिंट कर देता है और वही जो डॉलर है वो दूसरा कंट्री में इन्फ्लेशन को जो है वो बढ़ा देता है। इसमें अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, आप चाहे तो लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर चैनल में जाके भी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यूएस का इकोनॉमी अगर इतना ही अच्छा है तो भाई अपना जो बैंक है उसको डूबना नहीं चाहिए था। कोई भी बैंक ऐसे बंद होना नहीं चाहिए था। डूबने से पहले अगर यूएस इसमें ज्यादा ध्यान देता या फिर अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करता तो शायद यूएस का बैंक बच जाता। मगर हम लोग अगर देखें तो यूएस का जो बैंक है वो ज्यादा डूबा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज। पॉइंट 4, कंट्री लाइक अफगानिस्तान या फिर सीरिया, अगर ये सब कंट्री अगर आप देखें तो यूएस का जो स्ट्रेटेजी था इन कंट्रियों के तरफ वो स्ट्रेटेजी कंप्लीटली ये जो कंट्री है ये कंट्री को खत्म कर दिया और आगे जाके ये कंट्री का फ्यूचर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है ड्यू टू यूएस पॉलिसी। जो 5th पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी भी अगर कहीं वार होता है तो यूएस जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते है। ऑन द अदर हैंड यूएस उस वार को और भी ज्यादा हो सके इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। लाइक यूक्रेन को यूएस ने इतना सपोर्ट किया मगर अभी जाके यूक्रेन का जो हालत है उसमें यूएस का कुछ नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड यूक्रेन इज सफरिंग। तो हम लोग को ये पता चला यूएस ऐसा कंट्री है जो वार में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड वार में अगर जो त्याग लगता है वो यूएस सेल करता है और उसी से यूएस जो है डॉलर अर्न करता है और अपना ग्रोथ करता है। दूसरा कंट्री का क्या हालत हो रहा है, उसका सिटीजन क्या मर रहा है या नहीं मर रहा है, ये इसको इससे कुछ लेना देना नहीं है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, अगर हम लोग देखें तो यूएस का जो मेन मोटो है वो है वार क्रिएट करो और उस वार में जाके अपना जो हथियार है उसको बेचो और उससे अपना प्रॉफिट गेन करो। तो अगर आप सुपर पावर बन जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वार, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू क्रिएट ए वार के अपना प्रॉफिट जिसमें हो बस उसी में ध्यान देना, ये तो सही नहीं है ना। अगर चाहूं तो मैं आपको बहुत सारा और भी एग्जांपल दे सकता हूं, मगर इंस्टेड ऑफ दैट दूसरा जो सुपर पावर है उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दूसरा जो सुपर पावर है वो है रशिया। रशिया अपने आप को भी सुपर पावर कहलाना पसंद करता है और इसी के चक्कर में रशिया जो है वो यूक्रेन को अपना जो पावर है वो शो कर रहा है। लास्ट जो वार हो रहा है यूक्रेन के साथ अभी भी, मगर इससे पहले आप एक बार सोचिए कि अगर रशिया एक वार में नहीं जाता, यूक्रेन बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है, तो रशिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है कंपेयर टू यूक्रेन। अगर रशिया चाहता तो शायद ये वार में रशिया नहीं जा सकता था या फिर टैक्टफुली यूक्रेन को हैंडल करता। ऑन द अदर हैंड यूक्रेन जो है वो एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, मगर वो रशिया के सामने झुका नहीं और रशिया के साथ वार में लिप्त हो गया। मगर आगे जाके जो लॉस हुआ मेजरली वो हुआ यूक्रेन का, तो अभी भी हो रहा है। रशिया जो है वो अगर टैक्टफुली ये सिचुएशन हैंडल करता तो शायद उसका जो सुपर पावर का टैग है वो शायद कुछ खराब नहीं होता, मगर एटलीस्ट यूक्रेन का जो सिटीजन है उन लोगों को एक बेटर लाइफ मिल जाता। तो नेक्स्ट जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। इतना साल से इंडिया के ऊपर राज किया, इतना सिर्फ इंडिया नहीं बहुत सारा कंट्री के ऊपर राज किया, फिर जाके अभी यूके का जो हालत है आप देख ही सकते हैं। लास्ट 6 महीने से यूके का जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और इसके अलावा भी यूके का ग्रोथ का कुछ नामो निशान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग से जानने के लिए तो मैं अगर आप कमेंट करते मैं एक अलग से एपिसोड आपके लिए बना दे सका हूँ। तो अब आते हैं हम लोग के नेबर के पास चाइना, जो कि सुपर पावर बनने के लिए बहुत उताला है या फिर अकॉर्डिंग टू देम दे आर द सुपर पावर। भाई आप सुपर पावर हो सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मगर उससे पहले एक चीज तो आप मानिए, अगर आप सुपर पावर हो तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फुलफिल कर लीजिए। आज के डेट में भी अगर कोविड के बारे में कोई भी चाइना से पूछे तो चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ भाई कोविड जो था वो हम लोग के कंट्री से ही फैला था और ये हम लोग का मिस्टेक है। अगर आप सुपर पावर हो, अगर आप सुपर लीडर भी हो, तो आपको तो आगे आके बोलना है हाँ भाई मैंने गलती किया है, ये मेरा कंट्री का फॉल्ट था और इसीलिए ये इफेक्ट हुआ और हम लोग आज भी इससे जूझ रहे हैं। तो अगर आप सुपर पावर हो और अगर आपको ये कहलाना अच्छा लगता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए और बोलिए आके दुनिया के सामने हाँ भाई कोविड जो है वो हम लोग के गलती से हो गया, हम लोग का ये गलती था और अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं इससे, हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है वही रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। इंस्टेड ऑफ बी ए पार्ट ऑफ बॉर्डर लाइक कॉन्फ्लिक्ट विद ईच एंड एवरी कंट्री जो आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऑन द अदर हैंड हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का जो मेंटेलिटी है इसको छोड़िए, अपना कंट्री में ध्यान दीजिए, अपना जो फाइनेंस रिलेटेड इशू है उसको रिजॉल्व कीजिए, साथ ही साथ अपना जो कोविड रिलेटेड इशू है या फिर सिमिलर जो इश्यूज आपके कंट्री में जो आप शेयर भी नहीं करते उस पर ध्यान देके आप अपना जो सिटीजन है उन लोगों को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सके। तो उससे आपका ये जो सुपर पावर कहलाने का जो इच्छा है वो शायद और भी ज्यादा अच्छा होगा, हर कोई आपको और भी अच्छी तरह से याद रखेगा। तो हम लोग अगर देखें इंडिया ऐसा कंट्री है कोविड के टाइम में जो नॉट ओनली जो अपना जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है पूरा हैंडल किया, सबको जितना जल्दी हो सके अपना कोविड का जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड किया। ऑन द अदर हैंड इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सुपर पावर है भी नहीं, बिना सुपर पावर हुए वो कोविड का जो वैक्सीन है वो अलग अलग कंट्री को सप्लाई किया और उन लोगों का जो सिटीजन है सबका लाइफ सेव किया। आगे जाके इंडिया को ना कोई क्रेडिट का जरूरत है ना सुपर पावर कहलाना का भी जरूरत है। तो मेरा कहना है इन सारे सुपर पावर से भैया आप लोग तो सुपर पावर बहुत पहले से बने हुए हैं और आप लोग का ये टैग बहुत प्यारा है। ऑन द अदर हैंड हम लोग का पास सुपर पावर है भी नहीं और हम लोग बस ग्रो कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन था कोविड के टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग सुपर पावर बनने के बाद भी अपना कंट्री को आप हैंडल नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड इंडिया में सिर्फ नॉट ओनली इंडियन लोगों को संभाला गया, साथ ही साथ जितना भी दूसरा कंट्री था उनमें भी हम लोग जाके जितना हो सके हम लोग की तरफ से हेल्प किया। तो सुपर पावर बनने से अच्छा तो हम लोग ऐसे ही है। अभी देखते हैं बिना सुपर पावर बने इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया जो ये सुपर पावर कहलाने वाले कंट्रीज भी नहीं किया है। तो पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इंडिया ने सिर्फ इंडियन लोगों को ही सेव नहीं किया, 98 कंट्रीज में वैक्सीन भेजा है, जिसमें से बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, ब्राजील, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, मेक्सिको, DR कॉन्गो, नाइजीरिया, यूके और भी बहुत सारा कंट्री है। तो बिना सुपर पावर बने हम लोग वही किए जो एक सुपर पावर भी नहीं किया। तो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महीने पहले जब तुर्की में बहुत
भयानक अर्थक्वेक हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन एयरफोर्स का C7 एयरक्राफ्ट वहां गया था एड लेके। जितना भी हो सके तुर्की का जो पॉपुलेशन है या फिर जो लोकल पीपल है जो इफेक्टेड था, उन लोगों को हेल्प किया गया। जितना भी हो सके उन लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया। और यही देख के तुर्की का जो ब्रांड एम्बेसडर था, दे टोल्ड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड। उन लोगों के तरफ से बोला गया कि जो इंडिया जो है वो हम लोग का ट्रू फ्रेंड है, और जब जरूरत पड़ा तब इंडिया को बोलना भी नहीं पड़ा, इंडिया आके हम लोग के बगल में खड़ा हुआ और हम लोग को हेल्प किया। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो तुर्की बहुत बार है जो इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, और आगे जाके ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ऐसा कुछ नहीं सोचा। इंडिया कोई भी गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखा, और जब जरूरत पड़ा तब तुर्की के पास जाके खड़ा होकर इंडिया अपना स्टैंड लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सीरिया में जब अर्थक्वेक हुआ था तब भी इंडिया जो है अपने तरफ से एड भेजा था सीरिया को। जो भी बेस्ट हो सकता है अपने तरफ से इंडिया ने सीरिया को प्रोवाइड किया, और आगे जाके सीरिया के तरफ से भी इंडिया को थैंक्स बोला गया, और बोला गया कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि इंडिया कभी सोचता नहीं है क्या है। इंडिया जब भी जरूरत पड़ता है किसी का, तब इंडिया कूद पड़ के उसको हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको याद है तो कुछ महीने पहले श्रीलंका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जिससे चलते श्रीलंका का जो सिचुएशन था काफी खराब हो गया था। अली सबरी श्रीलंकन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया को थैंक्स बोला कि इंडिया जाके श्रीलंका के पास उस टाइम खड़ा हुआ जब श्रीलंका को सबसे ज्यादा जरूरत था सपोर्ट का, और अली सबरी इंडिया को श्रीलंका का ट्रू फ्रेंड भी बोला। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो इंडिया हर टाइम हर कंट्री के साथ जब भी उसका जरूरत पड़ा उसके बगल में खड़ा हुआ, जो भी बेस्ट हो सकता है उसके लिए किया। आगे जाके इंडिया कभी ये सोचा नहीं कि भाई वो कंट्री जो है वो पास्ट में कभी इंडिया का साथ दिया था या इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। बहुत दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था द लीडर हु हैड नो टाइटल। मतलब एक लीडर है जिसको कोई नाम का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ करता है जब जरूरत पड़ता है। ऑन द अदर हैंड ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा लीडर्स है जिन लोगों को सुपर पावर का टैग चाहिए, और वो जो करता है वो शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो पीस है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल दे आर एंगेज इन दैट। तो जैसा मूवी का डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये सब सुपर पावर्स को कि अगर आपके पास टैग है तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग के पास नहीं है, मगर हम लोग का जो पता है कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया जाता है। आज इंडिया हर टाइम में हर जगह जितना भी जरूरत होता है उससे ज्यादा करता है। हम लोग के पास ना टैग है, हम लोग को ना टैग का जरूरत है, हम लोग बस अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, और यही मोटो इंडिया हमेशा फॉलो करता है। आगे जाके भी इंडिया यही फॉलो करेगा। हो सके कि इंडिया आगे जाके सुपर पावर बन जाए, कोई बोले कि हाँ इंडिया सुपर पावर है, मगर सुपर पावर बन जाने से भी इंडिया का ये जो स्ट्रेटेजी है इंडिया कभी नहीं चेंज करेगा। सुपर पावर बनते हैं या नहीं बनते हैं दैट डजंट मैटर, बट इंडिया का जो सोच है, इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया जिस राह पे चल रहा है अभी, मिस्टर मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे इंडिया को आगे ले जा रहा है वो हमेशा बरकरार रहेगा, और इसी तरह से इंडिया ग्रोथ करेगा। हम लोग कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि आपने हम लोग के साथ क्या किया, हम लोग हमेशा सोचेंगे कि आपको अगर जरूरत है तो हम लोग आपके पास खड़े हैं, और जो भी बेस्ट हो सकता है हम लोग आपके लिए करेंगे। यही है इंडियन और यही है इंडिया का सोच। अगर आपका सोच में भी थोड़ा सा कुछ चेंज आया है ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी जानना है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।